दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिस्र यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। राजा जयसिंह द्वितीय बहुत छोटी आयु से गणित में बहुत ही अधिक रुचि रखते थे। उनकी औपचारिक पढ़ाई 11 वर्ष की आयु में छूट गई क्योंकि उनकी पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें ही राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। 25 जनवरी 1700 में गद्दी संभालने के बाद भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत खगोल विज्ञान और ज्योतिष का भी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से खगोल विज्ञान से संबंधित यंत्र एवं पुस्तकें भी एकत्र की। उन्होंने प्रमुख खगोल शास्त्रियों को विचार हेतु एक जगह एकत्र भी किया। हिंदू, इस्लामिक और यूरोपीय खगोलशास्त्री सभी ने उनके इस महान कार्य में अपना बराबर योगदान दिया। अपने शासनकाल में सन 1727 में उन्होंने एक दल खगोलशास्त्र से संबंधित और जानकारियां और तथ्य तलाशने के लिए भारत से यूरोप भेजा था। वो दल कुछ किताबें, दस्तावेज और यंत्र ही लेकर लौटा। न्यूटन, गालीलियो, कोपरनिकस और केपलर के कार्यों के बारे में और उनकी किताबें लाने में यह दल असमर्थ रहा। जंतर मंतर के प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र, मिस्र यंत्र आदि प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन में किया जाता है। जंतर मंतर के प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र, मिस्र यंत्र आदि प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन में किया जाता है। जो खगोल यंत्र राजा जयसिंह द्वारा बनवाए गए थे, उनकी सूची इस प्रकार से है। सम्राट यंत्र सस्थामसा दक्षिणोत्तारा भित्ति यंत्र, जयप्रकाशा और कपाला नदी वाले दिगामसा यंत्र राम यंत्र, रसिवालाया राजा जयसिंह तथा उनके राजद ज्योतिषीपम जगन्नाथ ने इसी विषय पर यंत्र प्रकार तथा सम्राट सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। 54 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद देश में यह वेधशालाएं बाद में बनने वाले तारामंडलों के लिए प्रेरणा और जानकारी का स्रोत रही हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में स्थापित रामयंत्र के जरिए प्रमुख खगोलविद द्वारा शनिवार को विज्ञान दिवस पर आसमान के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र की स्थिति नापी गई थी। इस अध्ययन में नेहरू तारामंडल के खगोलविदों के अलावा एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन स्पेस के सदस्य भी शामिल थे। कनॉट प्लेस में स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। यह राजा जयसिंह द्वारा डिजाइन की गई थी। एक फ्रेंच लेखक दे बोइस के अनुसार राजा जयसिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करते थे। जयपुर की बसावट के साथ ही तत्कालीन महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। महाराजा ज्योतिष शास्त्र में दिलचस्पी रखते थे और इसके ज्ञाता थे। जंतर मंतर को बनने में करीब 6 साल लगे और 1734 में यह बनकर तैयार हुआ। इसमें ग्रहों की चाल का अध्ययन करने के लिए तमाम यंत्र बने हैं। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद उज्बेकिस्तान की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। राजा जयसिंह ने भारतीय खगोल विज्ञान को यूरोपीय खगोलशास्त्रियों के विचारों से भी जोड़ा। उनके अपने छोटे से शासनकाल में उन्होंने खगोल विज्ञान में अपना जो अमूल्य योगदान दिया है उसके लिए इतिहास सदा उनका ऋणी रहेगा। अध्ययन नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत खगोल विज्ञान और ज्योतिष का भी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से खगोल विज्ञान से संबंधित यंत्र एवं पुस्तकें भी एकत्र की। उन्होंने प्रमुख खगोल शास्त्रियों को विचार हेतु एक जगह एकत्र भी किया। हिंदू, इस्लामिक और यूरोपीय खगोलशास्त्री सभी ने उनके इस महान कार्य में अपना बराबर योगदान दिया।
अपने शासनकाल में सन 1727 में उन्होंने एक दल खगोलशास्त्र से संबंधित और जानकारियां और तथ्य तलाशने के लिए भारत से यूरोप भेजा था। वह दल कुछ किताबें, दस्तावेज और यंत्र ही लेकर लौटा। न्यूटन, गालीलियो, कोपरनिकस और केपलर के कार्यों के बारे में और उनकी किताबें लाने में यह दल असमर्थ रहा। जंतर मंतर के प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र, मिस्र यंत्र आदि प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन में किया जाता है। जंतर मंतर के प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र, मिस्र यंत्र आदि प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन में किया जाता है। जो खगोल यंत्र राजा जयसिंह द्वारा बनवाए गए थे, उनकी सूची इस प्रकार से है। सम्राट यंत्र सस्थामसा दक्षिणोत्तारा भित्ति यंत्र, जय प्रकाशा और कपाला नदी वाले दिगामसा यंत्र राम यंत्र, रसिवालाया राजा जयसिंह तथा उनके राजद ज्योतिषीपम जगन्नाथ ने इसी विषय पर यंत्र प्रकार तथा सम्राट सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। 54 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद देश में यह वेधशालाएं बाद में बनने वाले तारामंडलों के लिए प्रेरणा और जानकारी का स्रोत रही हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में स्थापित रामयंत्र के जरिए प्रमुख खगोलविद द्वारा शनिवार को विज्ञान दिवस पर आसमान के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र की स्थिति नापी गई थी। इस अध्ययन में नेहरू तारामंडल के खगोलविदों के अलावा एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठन स्पेस के सदस्य भी शामिल थे। कनॉट प्लेस में स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। यह राजा जयसिंह द्वारा डिजाइन की गई थी। एक फ्रेंच लेखक दे बोइस के अनुसार राजा जयसिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करते थे। जयपुर की बसावट के साथ ही तत्कालीन महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। महाराजा ज्योतिष शास्त्र